नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कुल 113 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से विचार विमर्श किया है। हालांकि एनडीए गठबंधन के तहत सीट बंटवारे के बाद भाजपा को लगभग 102 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है, लेकिन कुछ सीटों की अदला बदली या आपसी समायोजन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अधिक सीटों के लिए भी नाम तय कर लिए हैं। शनिवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई लंबी बैठक में बिहार चुनाव से जुड़ी रणनीति और प्रत्याशी चयन पर विस्तृत चर्चा हुई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई ये बैठक शाम करीब 7 बजे तक चली। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष सहित भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में राज्य के कोर ग्रुप ने भी हिस्सा लिया और हर सीट पर प्रत्याशी चयन के लिए स्थानीय समीकरणों और प्रत्याशियों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा ने बिहार में अपने अधिकतर मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है। अनुमान है कि लगभग 80% वर्तमान विधायकों को दोबारा टिकट दिए जाएंगे, जबकि शेष सीटों पर नए और संभावनशील चेहरों को मौका मिलेगा। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मौजूदा विधायकों का अनुभव और जनता के बीच उनकी पकड़ चुनावी दृष्टि से फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि ये भी उल्लेखनीय है कि भाजपा के आंतरिक सर्वे और संगठन द्वारा लिए गए फीडबैक में कुछ विरोधाभासी सुझाव सामने आए थे। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि कई क्षेत्रों में सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उम्मीदवारों को उतारना लाभदायक होगा। कुछ सर्वेक्षणों के आधे विधायकों को बदलने तक की सलाह भी दी गई थी, ताकि मतदाताओं में ताजगी और उत्साह का भाव पैदा किया जा सके। बावजूद उसके पार्टी ने वर्तमान परिस्थिति और संगठनात्मक मजबूती को देखते हुए बड़े पैमाने पर बदलाव करने से परहेज किया। अब सभी नामों को अंतिम मंजूरी के लिए रविवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी की मौजूदगी में रखा जाएगा और माना जा रहा है कि इसी बैठक में भाजपा उम्मीदवारों की सूची को औपचारिक रूप से मंजूरी मिल पाएगी। इसके बाद पार्टी उम्मीदवारों को आधिकारिक घोषणा कर सकती है। देखिए, कुल मिलाकर भाजपा ने इस बार उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में गहराई से काम किया है। फीडबैक, संगठन की राय, स्थानीय समीकरण और जातीय संतुलन जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार को भी तेजी दी जाए, ताकि मतदाताओं तक विकास और स्थिर सरकार का संदेश मजबूती से पहुंचाया जा सके। इस प्रकार भाजपा की रणनीति स्पष्ट है, अनुभवी विधायकों को बनाए रखते हुए सीमित सीटों पर बदलाव करना, ताकि संगठन में स्थिरता बनी रहे और विपक्ष को ज्यादा मौका न मिले। रविवार को जब प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा बिहार चुनाव में किन चेहरों के सहारे मैदान में उतरने जा रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।